अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल सेशन में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह डाटा विजुलाइज़र को यूज़ करते हुए किसी भी हेल्थ फैसिलिटी के लिए डाटा को किस तरह से हम इजीली फेच कर सकते हैं। डाटा विजुलाइज़र को यूज़ करने के लिए पहला स्टेप ये है कि आपने अपने DHI सिस्टम के ऊपर अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करते हुए लॉगिन करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक स्क्रीन आएगी जिसको हम डैशबोर्ड का नाम देते हैं। इसके राइट कॉर्नर पे आप लोगों ने सबसे पहले 9 डॉट्स को ढूंढना है। जहाँ पे आपको वो 9 डॉट्स मिल जाएंगे वहाँ पे आपने जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इन 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक स्क्रीन शो हो जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर आपने डाटा विजुलाइज़र को ढूंढना है और डाटा विजुलाइज़र के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप लोग डाटा विजुलाइज़र पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक स्क्रीन नज़र आएगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारे पास डाटा विजुलाइज़र के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जो हमने सेलेक्ट करनी होती हैं। सीरीज़ में डाटा, पीरियड से मुराद कौन सा टाइम पीरियड के लिए हमने डाटा को सिलेक्ट करना है, और फिल्टर में वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट या वो हेल्थ फैसिलिटी आ जाएगी जिसके लिए हमें डाटा को फेच करना है। तो आइए हम सब मिलकर यहाँ पर अपना सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम अपने लिए पीरियड सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लास्ट 3 मंथ सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं मंथ्स के अंदर, डेज़ के अंदर, जिस तरह से आप लोग देखना चाहें। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ कल के डाटा को देखना चाह रही हूँ तो मैंने यहाँ से यस्टरडे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे यस्टरडे सेलेक्ट करने के बाद वो मेरा इस विंडो के अंदर सेलेक्टेड पीरियड के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगा और नीचे जाके मैं अपडेट के बटन पे क्लिक कर दूँगी। इसके बाद सेकेंड स्टेप ये है कि आप डाटा पे क्लिक करें और यहाँ से उस डाटा एलिमेंट को सिलेक्ट करें जिसके लिए आप डाटा देखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह के डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं। आप इंडिकेटर वाइज भी डाटा देख सकते हैं, डाटा एलिमेंट वाइज भी देख सकते हैं, डाटा सेट वाइज भी देख सकते हैं। ये आप लोगों की चॉइस है कि आप लोगों ने किस तरह से डाटा देखना है। मिसाल के तौर पे हम डाटा एलिमेंट के हवाले से डाटा को देखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से डाटा एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। डाटा एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे वो डाटा एलिमेंट जिसके लिए हम डाटा देखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं OPD के अंदर एक्यूट रेस्पिरेटरी का डाटा देखना चाह रही हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे OPD एक्यूट रखा, मेरे पास यहाँ पे इस तरह से 3-4 ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं। इसमें से मैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी जिसके लिए मुझे डाटा दरकार है, और जो कि है ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। मैं इसको जैसे ही डबल क्लिक करूँगी ये डाटा एलिमेंट वहाँ मूव कर जाएगा सिलेक्टेड आइटम्स की विंडो के अंदर, और जैसे ही यह वहाँ मूव करेगा हम इसको यहाँ से अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब तक आप लोगों ने 2 चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, अपना डाटा एलिमेंट जिसके लिए आपने डाटा देखना है, और आप लोगों ने वो टाइम पीरियड जिसके लिए आपने जिस दिन के लिए जिस टाइम पीरियड का डाटा आपने देखना है। क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नहीं सेलेक्ट किया तो आप ये देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने मुझे पूरे पंजाब के लिए कल के दिन के लिए जो ARI की वैल्यूज़ थी वो शो करवा दी हैं। अब हम यहाँ से ये सिलेक्ट करना सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी हेल्थ फैसिलिटी के लिए डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपके पास ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स की लिस्ट आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं RSC दीना के लिए डाटा एलिमेंट की वैल्यूज़ को देखना चाहती हूँ, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, मैं यहाँ से जहलम पे क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं वो हेल्थ फैसिलिटी जिस तहसील के अंदर होगी उसको सिलेक्ट करूँगी और वहाँ से मैं जाके अपनी मर्ज़ी की हेल्थ फैसिलिटी को सेलेक्ट करूँगी और अपडेट करूँगी। अपडेट करने से पहले आप लोगों ने ये ज़रूर तसल्ली कर लेनी है कि हमारे पास एक टाइम पे एक ही चीज़ सिलेक्ट हुई हुई हो। जैसे कि यहाँ देखें पहले पंजाब सिलेक्ट, तो यहाँ पे 2 लिखा आ रहा था, इसका मतलब था कि पंजाब का डाटा भी शो करेगा और RSC दीना का डाटा भी शो करेगा। सो आप लोगों ने अगर एक हेल्थ फैसिलिटी का डाटा देखना है तो यहाँ से आप इसको अनचेक कर देंगे ताकि वहाँ पे 1 आ जाए, और इससे मुराद ये होगी कि आप इस टाइम पे एक ही हेल्थ फैसिलिटी का डाटा देख रहे हैं। अब यहाँ से आप इसके ऊपर अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ARI जो पहले पंजाब के लिए शो हो रहा था अब RSC दीना के लिए शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ तक आप लोगों ने जो चीज़ें सीखी हैं ये मैं इससे पहले एक प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा वो ये आएगा कि अगर आप इसको किसी बार ग्राफ की फॉर्म में ना देखना चाहें बल्कि आप इसको किसी टेबल की फॉर्म में देखना चाहें तो आप फिर क्या करेंगे। उसका तरीका नहायत आसान है कि आप अपने लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे जाएंगे और यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे पिवट टेबल। अब देखें यहाँ पे पहले कॉलम सेलेक्ट हुआ था, मैंने पिवट टेबल सेलेक्ट किया और यहाँ से जैसे ही मैं इसको अपडेट करूँगी तो वही वैल्यू मुझे एक टेबल की फॉर्म में शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे हमारे पर RSC दीना के लिए ARI की जो वैल्यू है वो एक टेबल के साथ शो हो रही है। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर और भी डाटा एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स को भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी यहाँ पे 2 से 3 डाटा एलिमेंट ऐड करके दिखाऊंगी और 2 से 3 हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए रिकॉर्ड शो कराऊंगी।
तरीका वही है कि हम सबसे पहले डाटा में जाएंगे और वहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो डाटा एलिमेंट जिसके लिए हम डाटा को देखना चाह रहे हैं। इस दफ़ा मिसाल के तौर पे मैं RMNCH का ANC1 का इंडिकेटर देखना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे RMNCH ANC लिखा और मेरे पास जो है वो ANC के डिफरेंट टाइप्स आ गए, ANC 1 2 3 4। आप इसमें से जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उस पर डबल क्लिक करते जाएं और वो यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम की लिस्ट के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इसके ऊपर जब अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वही टेबल आपका इस हिसाब से अपडेट हो जाएगा कि उसके अंदर ARI ANC1 और ANC2 की वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि इस हेल्थ फैसिलिटी के लिए ANC1 और ANC2 की वैल्यूज़ मौजूद नहीं थी कल की डेट के लिए, तो ये एम्पटी आए हैं। सिमिलरली अगर आपने एक से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ के डाटा को सिलेक्ट करना है तो आप ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एक से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 हेल्थ फैसिलिटीज़ को सिलेक्ट किया है और मैं यहाँ से अपडेट के ऊपर क्लिक कर दूँगी। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप लोग ये देखेंगे स्क्रीन के ऊपर आपके ऊपर सबसे टॉप पे आपके पास तीनों हेल्थ फैसिलिटीज़ के नेम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डाटा शो नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि जो इसका लेआउट है वो सही नहीं है, तो हम इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी चेंज करूँगी, क्योंकि पीरियड में हमारे पास एक ही दिन है तो हम इसको फ़िल्टर में ले जाएंगे और यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आएंगे। अब जैसे ही मैं अपडेट करूँगी वही फॉर्म जो हम डाटा एलिमेंट जो हमारे पास अपडेट हो जाएंगे और हमारे पास डाटा इस तरह की फॉर्म में शोना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये तीनों के तीनों जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी हमारे पास ऊपर शो हो रही थी, हमें कुछ विजिबल नहीं हो रहा था इनसे रेलिवेंट डाटा। अब ये इस तरह से हमारे पास शो होना स्टार्ट होगी और हमें सब डाटा विजिबल है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। शुक्रिया।